मुर्गा पोसने वाला मुर्गा का बच्चा जब देता है तालाब में, पोस पाल करता है खूब, और जब 2-4-5 किलो के मुर्गा हो गया, उस समय उसका ब्रह्मा का रूप रहता है। सृष्टि कर दिया मुर्गा के, बीच में पालन करता है, नाना प्रकार के चोकर चुन्नी विटामिन दे दे करके मुर्गा को पालन करता है। और अंत में जब 10-5 किलो के मुर्गा हो गया, ब्रह्मा का रूप पकड़ के सृष्टि किया, विष्णु का रूप पकड़ के पालन किया, और अंत में शंकर का रूप पकड़ के और सारे मुर्गा का संहार कर दिया। मछली पालने वाले भी वही करते हैं, यही 3 गुण में। साहब कबीर कहते हैं, रक्षक कला दिखाई के वो मुर्गा वाला मुर्गा को रक्षक कला दिखाता है, सेवा का भाव दर्शाता है मुर्गा के प्रति, लेकिन अंत में क्या होता है, सारे मुर्गा का खात्मा वो कर देता है। शंकर के गुण में आया और सारे मुर्गा को जब्बा करा दिया। वही हाल मछली वाले का है। पहले तो मछली का जीरा तालाब में देता है एज ए ब्रह्मा, उसका पालन करता है एज ए विष्णु, और अंत में जब 10-5 किलो के मछली हो गई तो महाजाल गिरा के अब सारे मछली को खत्म कर देता है एज ए शंकर। 3 गुण में मछली गई और 3 गुण में मुर्गा चला गया, मर गया। यही 3 गुण में पूरे सृष्टि के लोग लगे हैं, काम में, लोभ में और क्रोध में। बंधुओं, माताओं, बहनों, ये 3 गुण छूटेगा तो नहीं, हटेगा तो नहीं, इसको कम किया जा सकता है। प्लस माइनस इजकल टू माइनस। मन है माइनस की ओर जाने वाला, और इस शरीर को अगर मन के साथ हम प्लस कराते हैं, जोड़ते हैं, तो ये मन तन को कहां ले जाएगा, माइनस में। इसका हड्डी तोड़वा देगा ये मन, इसको जेल में बंद करवा देगा, इसको फांसी पर लटकवा देगा। एंड माइनस इजकल टू प्लस। मन जो घाटा की ओर जाने वाला है, साहब कबीर कहते हैं, चोर भरोसे साहू के वस्तु ले चोराए, पहले साहू को बांध लो कि चोरबाया पे बध जाए। ये मन रूपी चोरबा जो भी योजना बनाता है उस शरीर रूपी साहू के बदौलत, साहब कबीर कहते हैं, पहले साहू को बांध लो, पहले शरीर पर कब्जा कर दो कि चोरबाया पे बध जाए। तो ये मन रूपी चोर जाएगा कहाँ? जब शरीर जाएगा नहीं तो मन रूपी चोर जाएगा कहाँ? तो कहने का भाव कि सारे लोग कर्म कांड में लगे हैं। गीत गाना कोई ज्ञान कांड नहीं। बहुत गीत गाने वाले को मैं देखा है बीड़ी पीते हुए, बहुत गीत गाने वाले को मैं देखा शिखर खाते हुए, पराग खाते हुए। तो गीत गाने से मात्र ज्ञान नहीं होगा। नाल तबला बजा लेना, ऑर्गन बजा लेना कोई ज्ञान नहीं है, ये कर्म कांड है। बजाने वाले गांजा पीते हैं, दारू पी लेते हैं, तो ये ज्ञान कांड नहीं है, कर्म कांड है। सब लोग किसी देवी देवता का पूजा कर लेना ज्ञान कांड नहीं। पूजा करने के बाद लोग मछली खा लेते हैं, मांस खा लेते हैं, तो वह ज्ञान नहीं, वहां कर्म कांड। सब लोग कर्म कांड में लगे हैं। कर्म के 7 शाखा मैंने बताया। कर्म का अंतिम परिणाम होगा। कर्म से मुक्ति नहीं होती है, कर्म से सुख शांति नहीं मिलती है, कर्म का परिणाम होता है। कर्म का परिणाम क्या होगा? किसी पशु पक्षी जाति में मादा होगी फूल, पशु या पक्षी या कीड़ा मकोड़ा, मादा होगी फूल और नर होगा फल।
उस मादा जाति के गर्भ में इस जीव को जो कर्म कांड किया है, कर्म का परिणाम भुगतने के लिए उस मादा जाति के गर्भ में इस जीव को जाना पड़ेगा। अब वहां से शरीर लेके दुनिया में आना पड़ेगा और अपने कर्म का परिणाम इसी दुनिया में रह के भोगना पड़ेगा। कल्याण होने वाला नहीं, कर्म से कल्याण होने वाला नहीं है। ये ब्रह्मा का मार्ग है। सब लोग कर्म कांड में लगे हुए और कर्म कांड करके मुक्ति भी चाहते। और दूसरा है उपासना कांड। उपासना है विष्णु का मार्ग। सारे लोग उपासना में लगे हुए हैं, ध्यान धरते हैं, फास्टिंग करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, उपासना करते हैं। उपासना के 7 शाखाएं, सूर्य, शिव, शक्ति, गणपति, विष्णु, राम और कृष्ण, ये उपासना के 7 शाखा हैं। इनका भी लोग उपासना करते हैं, ध्यान पकड़ते हैं, भोजन छोड़ते हैं, पानी छोड़ते हैं, उपासना करते हैं। यहां भी स्वार्थ छिपी है, यहां भी कुछ मांगना है भगवान से। सारे लोग मांगने के, साहब कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए सो है शहंशाह। एक भीख मांगने वाला, भिखमंगा, जिसका पूरा बदन नंगा है, डांड में एक फटा पुराना कपड़ा पहना है, नाखून इसका हाथ का बढ़ा है, पैर का नाखून बढ़ा है, मूंछ दाढ़ी केस अभद्र रूप से भरा है, इसमें धूल कण से भरा हुआ है। बेचारे का पैर नंगा है, पैर में कोई चप्पल जूता नहीं, पेट इसका भूख से पेट में सट गया। मंदिर के बाहर बैठकर एक पैसा मांग रहा है, ये बाबू एक पैसा दे दे, मैं कई एक रोज का भूखा हूं। और दूसरा भिखमंगा मंदिर के अंदर में जाके बैठा है। अंदर वाले भिखमंगे के शरीर पर 2 लाख का जेवर है, 10-20 हजार का कपड़ा है, वो अंदर बैठा है और ये भिखमंगा बाहर बैठा है। बाहर के भिखमंगे का पेट खाली है, ये पेट भरने के लिए मांग रहा है। अंदर के भिखमंगे का पेट तो भर चुका है, अब ये पेटी भरने के लिए मांग रहा है। साहब कबीर कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता है सोई जना, जो राम नाम धन होए। साहब कबीर ने पूरे जगत को निर्धन साबित कर दिया। पूरा दुनिया निर्धन है, केवल मांगने के चक्कर में ही सब लगा हुआ है। जहां जहां जा रहा है वहां केवल मांगने की बात।